आखिरकार मिल गया एहसान चुकाने के लिए सही शरीर। वह क्या है? यहाँ एक बच्चा कैसे है? अरे भला आदमी, भला आदमी। अजीब बात है, मुझे लगता है कोई मुझसे बात कर रहा है। भला आदमी, आखिरकार मैं तुम्हें मिल गया। मछली ले लो, आखिरी मछली है आज, जो देगा उसे दे दूंगा। इतनी छोटी मछली बेवकूफ ही खरीदेगा। बहुत सुंदर मछली है। गोंगपिंग, चलो इसे खरीद कर छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। छोटी मछली, दूर तैर जा। अब किसी के हाथ ना लगना। भला आदमी, मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। अरे, इस बच्चे का माथा बहुत गर्म है। नहीं, जल्दी से वापस चलना। यह क्या है? यह तो ताई सुई है। यहाँ ऊर्जा तो बहुत कम है। ताई सुई का मिलना दुर्लभ है। मैं सुन पा रही हूँ बच्चे के मन की बात। ताई सुई, भाभी, तुम्हारी गोद में यह बच्चा कहाँ से आया? पहाड़ के पीछे से मिला। मेरा और गोंगपिंग का कोई बच्चा नहीं है। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहती हूँ। मुझे मंजूर नहीं। बुरा आदमी, मुझे जन्म दिया और फिर जंगल में फेंक दिया। पानंदी, इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? भाभी, अरे तुम उसे नहीं पाल सकती। पानंदी, इतना उत्तेजित होना। क्या बच्चा तुमने फेंका है? भाभी, ऐसा मत कहो। मैं कह रही हूँ, इस बच्चे का कपड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। कपड़ा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अगर मैंने ही फेंका तो क्या हुआ? तुम क्यों उठा लाई? बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? तुम सब क्या झगड़ रहे हो? पांडे के यहाँ बेटी हुई, उसे जंगल में फेंक दिया। अच्छा हुआ मैंने देख लिया और उठा लाई। क्या तुमने पाप किया है? यह बिल्कुल ठीक ठाक बच्चा है और तुमने इसे फेंक दिया। बच्चा ठीक तो है ना? क्या हुआ है? अम्मा, देखो, यह मेरा बेटा है। नाम है तियानसी। तुम तो बेवकूफ हो। दूसरे के बच्चे को अपना समझकर पाल रहे हो और अपने बच्चे को जंगल में फेंक दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया है। घर में दूसरे का पालना मुमकिन नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ अम्मा। हाँ ना, मेरे मायके में लड़कियां फेंकना आम बात है। इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं अम्मा, ऐसा नहीं होगा ना। तुम उनकी बात नहीं मानोगी ना? मुझे भी फेंक नहीं दोगी ना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर वे नहीं चाहते तो मैं मुझे मंजूर नहीं। तीसरे भाई, क्या समझ गए? अपना बच्चा खुद पालने का फैसला किया। अब पूरे घर का खर्चा साझा कोष से चलता है। अब बड़ी भाभी जिद करके इस बेकार बच्ची को पालेगी तो मेरा और दूसरे भाई का बड़ा नुकसान होगा। मैं इसे पालने को तैयार हूँ, इसलिए मैं कुछ करूंगी। हमारे घर से साझा कोष में जो राशि जाती है, इस बच्चे के पालने का खर्च मैं अलग से कमाऊंगी। भाभी, मैं यह नहीं कह रही तुम्हारी गोद में जो है वह सिर्फ बेकार नहीं बल्कि अशुभ भी है। इसी के कारण मेरा फिर से गर्भ नहीं ठहरता। बकवास मत करो। मैंने फैसला कर लिया। यह बच्चा आज से बड़े बेटे के घर में गोद दिया जाएगा। अम्मा क्यों? चुप रहो। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो हम अलग हो जाएंगे।
मैं और बड़ा बेटा साथ रहेंगे। हम सब मिलकर पालेंगे हमारे झाओ परिवार का वंश। लेकिन यह छोटी सी जान बिल्ली के बच्चे जैसी है। इसके लिए कोई पौष्टिक चीज ढूंढनी होगी इसे ताकत देने के लिए। यह तो बड़ी समस्या है। अरे अम्मा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। क्या आवाज है? तुम आलू उठो दो। अम्मा, बड़ी बात हो गई। क्या हुआ? पता है क्या हुआ? जैसे ही मैं बाहर निकली, यह खरगोश यहाँ बैठा था और यह मुर्गी खुद ब खुद अंडे देने लगी। अरे वाह, ये तो स्वर्ग से आई खुशी है। यह बच्चा आगे चलकर बहुत भाग्यशाली होगा। बस एक बेकार बच्ची है, इसमें भाग्य कहाँ? बड़े झाओ के घर बुरा हाल है। तुम्हारा गोंगपिंग पहाड़ पर शिकार कर रहा था, जहरीले सांप ने काट लिया, अब बच नहीं पाएगा। गोंगपिंग, अरे भाई, गोंगपिंग, 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 मेरे बेटे, मुझे मत डराओ, जल्दी उठो। गोंगपिंग, गोंगपिंग, उठो। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ और इसे बचाओ। नहीं हो सकता। जिस सांप ने काटा है वह बहुत जहरीला है। जहर फेफड़ों तक पहुंच चुका है। शहर जाने में 3 घंटे लगेंगे, शायद देर हो जाएगी। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कोई और रास्ता सोचिए। गोंगपिंग को बचाइए, आप उसे बचाइए। सांस रुक गई। तुम लोग अब जल्दी से इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मैंने कहा था ना यह मनहूस है। अभी अभी गोद ली थी और बड़े भाई को मार डाला। अब क्या होगा? पिताजी नहीं मर सकते। ताइसुई, ताइसुई, ताइसुई में जादुई असर होता है। जल्दी से ताइसुई निकालो। अभी बच सकता है, गोंगपिंग बच सकता है। भाभी, तुम पागल हो गई हो? होश में रहो। बड़े भाई की अंतिम संस्कार तैयारी तुम्हें ही करनी है। चुप रहो, गोंगपिंग अभी बच सकता है। माँ, आप जाग गई। भाभी, तुम्हारे हाथ में क्या है? चिपचिपा सा, बड़ा घिनौना है। यह ताइसुई का मांस है, इससे गोंगपिंग को बचाया जा सकता है। भाभी, सच में तुम वह कहीं से उठाई हुई मिट्टी को अमृत समझ रही हो? चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम गर्भवती थी, बन खाने का मन था, तभी गोंगपिंग पहाड़ पर गया। तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? मैंने तो सांप को उसे काटने नहीं भेजा था। भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई? भले ही यह अमृत हो, तो भी जीवित आदमी को ही खिलाना चाहिए ना? ताइसुई का मांस तब तक ही जब तक आदमी में सांस हो खिलाया जा सकता है। अब और देर नहीं कर सकते। हेक्टर, मुझे गोंगपिंग को बचाने दो। नहीं। भाभी, होश में आओ, भैया तो मर चुके हैं। हाँ, भाभी, शुलियान, गोंगपिंग को शांति से जाने दो, उससे और मत तड़पाओ। यह सच में ताइसुई का मांस है, इससे गोंगपिंग बच सकता है। क्यों ना शुलियान को एक मौका दिया जाए। अगर यह सच हुआ तो तुम भी भाभी के साथ पागल हो गई हो। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि यह चीज। अगर तुम्हें विश्वास न हो, डॉक्टर चेन से पूछ लो। भाभी के साथ मत बेकार की हरकत करो। डॉक्टर चेन, आप इन्हें समझाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। कहा जाता है कि ताइसुई का मांस सच में होता है, जो मुर्दे को जला सकता है, हड्डियों पर मांस चढ़ा। लेकिन यह तो बस एक किंवदंती है। असल जिंदगी में किसी ने ताइसुई का मांस देखा तक नहीं। भाभी, अभी नहीं समझी, सब झूठ है। शुलियान, चलो। अब मान जाओ। भाभी, भैया तो मर गए, मरे हुए को कोई नहीं जिला सकता। तुम जाकर आराम करो, भैया के अंतिम संस्कार का मैं प्रबंध करता हूँ। जल्दी करो, अभी नहीं खिलाया पापा को तो देर हो जाएगी। हट जाओ।
गोंगपिंग, तुम्हें जागना ही होगा। भाभी, हटो। गोंगपिंग, अरे उसे करने दो, देखते हैं कैसे बस मुर्दे को जिला पाती है। गोंगपिंग, फुबाओ मुझे झूठ तो नहीं बोलेगी। गोंगपिंग जाग जाएगा। भाभी, अभी तुम उस अपशकुन लड़की के बारे में सोच रही हो? मेरी समझ में उसी ने भैया को खा लिया। मैं कहती हूँ जल्दी से उसे निकाल फेंको, वरना एक लंगड़ी विधवा उस बच्ची को कैसे पालेगी? क्या सच में मैं गलत थी? क्या उसे रखना ठीक नहीं था? गोंगपिंग जरूर जागेगा। भाभी, बस भी करो। अब तुमने कहा था कि वह गंदी चीज भैया को खिलाओ तो भैया जी उठेंगे। इतनी देर हो गई, क्या भैया जी उठे? भाभी, अब भैया को जमीन में सुला दो। चलो गांव वालों, हाथ बढ़ाओ, भैया को नीचे ले जाने में मदद करो। बेटा, तू माँ को छोड़कर अकेला नहीं जा सकता। हटो, जाने दो उसे। मैं तुमसे गिड़गिड़ाती हूँ, जल्दी जाग जाओ। गोंगपिंग, गोंगपिंग की उंगली हिल गई। बेटा, भूत होता गोंगपिंग, बेटा, तुम ठीक हो गए। सच में बहुत अच्छा हुआ। यह कैसे हो सकता है? नाड़ी स्थिर है, जहर पूरी तरह साफ हो गया। गोंगपिंग ठीक हो गया। ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। गोंगपिंग, फुबाओ ने तुम्हें बचाया है। भाभी का दिमाग तो खराब हो गया है। यह बेकार लड़की इंसान को बचा सकती है? मुझे लगता है भाभी जानबूझकर हमारे खिलाफ काम कर रही है। तुम कह रहे हो फुबाओ ने मुझे बचाया? हाँ, सही कहा। तो वह सच में हमारी घर की लक्ष्मी है। अब से मैं उसे दुगना प्यार करूंगा। बहुत अच्छा, मुझे पापा और माँ मिल गए। पापा माँ, फुबाओ एक दिन आप दोनों को अच्छी जिंदगी देगी। देखो तियांसी कितना अच्छा है, देखते ही पता चलता है भविष्य में वह किसी बेकार लड़की से ज्यादा काबिल होगा। खुद बेकार होना एक बात है, लेकिन हमारी फुबाओ तो पूरे परिवार की जान है। जुबान संभाल कर बोलो। भाभी, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे गाली दे रही हो? सुन पंडी, चुप रहो। कल जब भैया को कुछ हुआ था, तूने जो ताने मारे उसका हिसाब मैंने अभी नहीं लिया। मैंने कल जो कहा वह सच था। पेट भर गया हो तो कपड़ा मिल में काम पर जाओ। भूल मत जाओ, यह नौकरी भाभी ने ही दिलाई थी। जाऊंगी तो सही। और सुनो, उस नौकरी के लिए मैंने पैसे भी दिए थे। अरे अरे माँ, मत जाओ, पूरी औरत धोखेबाज है, वह आपको फंसाना चाहती है। शूलियान, बच्चे को भी साथ ले आओ। लीडर जी, घर में सब काम में लगे हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन मैं काम में कोई कमी नहीं आने दूंगी। ठीक है, काम पर असर न पड़े तो चलेगा। लीडर जी, मैं नई कर्मचारी हूँ। सुन पंडी, शूलियान दूसरी टीम की बेस्ट वर्कर, तू इसके साथ अच्छे से काम कर। बस यही बड़ियाई है। तू मेरी तरह कर, समझ गया? अरे ठीक है, समझ गया। मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं चलता। बेकार लंगड़ा, पता नहीं भैया को तेरी कौन सी बात पसंद आई। हाय, बहुत थक गई। चलो छोड़ो, मैं भी कहीं जाकर थोड़ा आराम कर लूं। कौन सी टीम में आग लगी है? सुना है दूसरी टीम में फैक्ट्री मैनेजर अभी बहुत गुस्से में है।
उसी को पता चल गया कि मैंने आग लगाई थी। नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा। किसने किया यह? खुद सामने आ जाओ। जल्दी से सच बताओ, किसने किया? तूने किया। नहीं तूने किया तो तूने ही किया। नहीं नहीं मैंने नहीं किया। तो फिर तूने ही किया होगा। साहब, मैंने भी नहीं किया। अच्छा, कोई नहीं बता रहा। तो आज तुम लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाओ। जो असली अपराधी को बताएगी उसे टीम लीडर बना दूंगा। लीडर, हर महीने कई रुपए ज्यादा मिले। साहब, मुझे पता है आग किसने लगाई। कौन है? वही है, चांग शिलियान। सुन पांडी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। शीलियान, मैं तुझ पर इतना भरोसा करता था, तेरा नाम लीडर के लिए देने वाला था, लेकिन तूने इतनी बड़ी गलती कर। यह तो बहुत गंभीर मामला है। पक्का? क्या तूने खुद देखा कि मैंने आग लगाई? तेरे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा। भाभी, मैंने पहले ही कहा था वो लड़की महंगी है। तुमने माना ही नहीं। देखो, इस फैक्ट्री में आग लगी। यह सब उस भाग्य की वजह से हुआ जिसने नजर लगा दी। बुरी औरत, तू खुद है महंगी। साफ साफ तूने आग लगाई थी। अब इल्जाम लगा रही है तो सबूत भी लाना पड़ेगा। सिर्फ एक बात पर भरोसा नहीं कर सकते। भूत प्रेत की बातें मैं कैसे मानूं? उस वक्त दोपहर का समय था। बाकी सब खाने गए थे। सिर्फ मैं और चांग शिलियान 2 लोग थे। मैंने सच में देखा उसने एक चीज को गिरा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही आग का कारण था। मेरी भी गलती है कि मैंने समय पर फैक्ट्री का नुकसान नहीं बचाया। कितने बजे तू वर्कशॉप से निकली थी? 12:30 बजे। मैंने साफ देखा था। 12:30 बजे मैं वर्कशॉप में ही नहीं थी। भाभी, मुझे पता है तुम मानना नहीं चाहती। मैं भी तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन गलती तो गलती है। चांग शीलियान, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तेरी इतनी हिम्मत की तू झूठ बोल रही है। क्योंकि मेरे पास गवाह है। बोल रही है तेरे पास गवाह है जो तेरी बेगुनाही साबित करेगा। कौन है? नामुमकिन है। उस वक्त वर्कशॉप में कोई नहीं था। यह तो बस दिखावा कर रही है। मेरा गवाह है। नामुमकिन। मैंने अपनी आंखों से देखा। तेरे पास गवाह नहीं हो सकता जब तक तू किसी और के साथ मिल सबको बेवकूफ बनाना न चाहे। यह साथी इतनी जल्दी कूद पड़ी। छोटी चांग को बोलने का नहीं दे रही। कहीं तू ही दोषी तो नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल घबराई हुई है। भाभी को परेशान कर रही है। साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है गलती करने पर मान लेना चाहिए। भले ही वह मेरी भाभी हो, सच जानने के बाद भी मैं उसे नहीं बचाऊंगी। बहुत अच्छा। हमारी फैक्ट्री को ऐसे ही कर्मचारी चाहिए जो अपनों का भी साथ न दे। मैंने तुझे क्या सिखाया था? इस तरह काम करती है? छोटी जांग बिना बात सुने तूने उसे दोषी ठहरा दिया। साहब, मैं मानने को तैयार नहीं। हम क्यों माने उसके तथाकथित गवाह को, अगर उसका गवाह पैसे लेकर बनाया गया हो? मैं उसकी गवाह हूं। सुनो सब, झांग शिलियान ने आग बुझाने में मदद की। आज से उसे टीम लीडर बनाया जाता और 2 रुपए का इनाम। साहब, यह क्या हो रहा है? सुनो सब, क्योंकि झांग शिलियान की मदद से दूसरी वर्कशॉप में लाखों का नुकसान बच गया। हमारा चमड़ा सच में सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। नकद 200 रुपये। मैं और पति 1 महीने में चीज भी नहीं कमाते। उसे झांग शिलियान को क्यों मिल रहा है?
क्यों? साहब, आप न्याय करिए। साहब, भले ही आपको मेरी भाभी पसंद हो, इतनी खुल्लम खुल्ला पक्षपात नहीं कर सकते। क्या तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ और उसकी मदद कर रहा हूँ? मैं आप पर शक कैसे करूं? जब आप कह रहे हैं उसने नहीं किया, तो मान लेते हैं उसने नहीं किया। अरे भाभी, तुमसे ईर्ष्या होती है। साहब तुम्हारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, यह जांग शियुलियान साहब के साथ कुछ है तो नहीं? सुन पांडी, तू जानबूझकर ऐसी बातें कह रही जिससे गलत फहमी हो। तेरा मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है। साहब ने पहले ही सब साफ कर दिया, तो मैं जरूर भाभी पर भरोसा करूंगी। बस यह सोच रही हूँ, जब भैया को पता चलेगा तो उनके मन में क्या आएगा। बुरी औरत जानबूझकर मेरी माँ की बदनामी कर रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है। इसे मारो। तेरे भैया को पता चले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं तेरे भैया की तरफ से तेरी अकल ठीक कर दी। तू मुझे क्या समझती है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। किस हक से? तेरी बातों से मेरी बदनामी हुई। भले ही मैं तुझे और चांटे मारूं, तू इसकी हकदार है। तूने कुछ नहीं कहा। तूने 2 बोल में सच को मरोड़ दिया। तेरी बातों में मैं और छोटे जांग कॉमरेड गलत रिश्ते में हैं, ऐसा कहा मैंने जांग शिलियन को बचाया। तो क्या तू मार खाने लायक नहीं? फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी मारी। बस खत्म हो गया। फैक्ट्री मैनेजर बीवी का गुलाम है। उसकी पत्नी का मिजाज बहुत तेज है। अगर उसे पता चल गया कि आज क्या हुआ जहां शियुलियन की, तो खैर नहीं। हाँ। भाभी जी, फैक्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कौन है वो जो मेरे पति के साथ ना जाए? रिश्ते में है। देवी जी, आप मेरा न्याय करें। वो ये है, मैंने तो बस उजागर किया कि मेरी भाभी आग लगाने वाली है। मेरी भाभी ने मुझे मारा। फैक्ट्री मैनेजर, उन्होंने बिना सोचे समझे उसका बचाव किया। सच? जी हाँ, अभी फैक्ट्री मैनेजर ने उसकी गवाही देते हुए यहाँ तक कहा कि दोपहर में वो मेरी भाभी के साथ थे। जरा सोचिए, अगर ये सच है तो अकेले एक साथ। तो तुम्हारा मतलब है मेरे पति का जरूर छोटे झांग के साथ नाजायज रिश्ता है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस आपको सावधान करना चाहती थी। खबरदार रहिए कि कोई आपको धोखा ना दे। बुरी औरत फिर से पिट गई। अब दोनों गाल बराबर हो गए। देवी जी, आपने गलत मारा। फैक्ट्री मैनेजर के साथ रिश्ता जांग शियुलियन का है। बेकार है। और तू मेरे सामने झूठ बोलती है। अरे सुनो, इसे तुरंत नौकरी से निकालो। देवी जी, आप गलत समझ रही हैं। निकाला जांग शियुलियन को जाना चाहिए। अगर आज दोपहर मैं छोटे झांग के साथ न होती तो मैं तेरे झूठ पर यकीन कर लेती। हम दोनों पति पत्नी आज दोपहर एक साथ थे, खाना खा रहे थे। तभी छोटे झांग बच्चे को लेकर। धीरे धीरे खाओ, गला मत दबाओ। मम्मी कितनी समझदार है। सीधे फैक्ट्री मैनेजर के पास आ गई। अब बुरी औरत बुराई नहीं कर पाएगी। छोटे झांग कॉमरेड, क्या बात है? फैक्ट्री मैनेजर, देवी जी, मेरे पास फैक्ट्री के लिए कुछ छोटे सुझाव हैं। क्या आपको वक्त मिलेगा? हाँ, बिल्कुल, कहो। आप देखिए, ये मैंने कुछ सुझाव लिखे हैं। पता नहीं काम के होंगे या नहीं। हाल के वर्षों में चमड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जिनका समाधान जरूरी है। मशीनरी अपडेट, नई तकनीक का उपयोग, प्रसंस्करण की सटीकता बढ़ाने से। ये तरीका तो मुझे नहीं पता था। छोटे झांग, तुम तो जीनियस हो। हा। बस कुछ साधारण विचार हैं। उम्मीद है फैक्ट्री के लिए थोड़ा योगदान दे सकूं। आओ देखो, आगे भी है। छोटे झांग, तुम्हारे पास इतने नए विचार कहां से आते हैं? बहुत शानदार है। मैं तो बस एक गांव की औरत हूँ, कुछ साल पढ़ी लिखी हूँ।
कभी कभी दिमाग में अचानक कुछ आइडिया आ जाते हैं। 12:30 बज गए। मैंने दर्पण में देखा कि इसी समय आग लगेगी। बच्चा शायद भूखा है। अरे ये बच्चा कितना प्यारा है। बच्चे को भूखा मत रखो, जल्दी से वर्कशॉप जाओ, बच्चे के लिए कुछ खाना ले आओ। देवी जी, फैक्ट्री मैनेजर, मेरे पास वर्कशॉप में एक और विस्तृत सुझाव और योजना है। आप देखना चाहेंगे? चलो चलो, जल्दी देखते हैं। चलो चलो। आज छोटे झांग हम पति पत्नी दोनों के साथ हर समय थी। अगर इत्तेफाक से हम वर्कशॉप ना आते तो पता भी ना चलता कि आग लगी। ये शरारती कौन है जिसकी नीयत खराब है? मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता और तू खुलेआम बदनाम करती है। छोटे झांग कॉमरेड की बेइज्जती करती है। तूने खुद कहा था कि आखिरी में बस तू और छोटे कॉमरेड थे। अब छोटे झांग ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। आग लगाने वाली तू ही है। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। कोई और भी हो सकता है। हम सबके पास एलिबी है। अब और किस पर झूठा इल्जाम लगाएगी? मेरी राय में आग लगाने वाली यही है। ये तो अभी चोर को चोर कहने वाली बन रही है। फैक्ट्री मैनेजर, इसे थाने भेज दीजिए। भाभी जी, मुझे बचा लीजिए। मुझसे गलती हुई। आपसे विनती है, फैक्ट्री मैनेजर से कहिए मुझे छोड़ दें। तुझे छोड़ दूं? जब तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही थी तो तूने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा था। अपराधी को उसका फल मिलना चाहिए। अरे ले जाओ इसे। लंगड़ी कहीं की। तूने जानबूझकर मेरी मदद नहीं की। मैं माँ को बता दूंगी, पूरे घर को बता दूंगी कि तूने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा तेरा। तीसरे नंबर की बहू, सबको समझा दे। आज तू फैक्ट्री गई थी तो थाने कैसे पहुंची? जरूर कोई गलत फहमी है। तू क्यों बीच में बोलती है? सुन, पेंडी को खुद समझाने दे। असल में आज का मामला भाभी की वजह से हुआ। अगर वो मेरी मदद करती, दो बोल बोलती, तो मुझे पकड़ा नहीं जाता। तीसरी भाभी, बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। आज जब मैं थाने गई थी तो मैं छुड़ाने, मैंने सुना था, बिल्कुल अलग कहानी थी। तीसरी भाभी, अब तो वक्त आ गया है। तुम सच क्यों नहीं बोलती? तुम अपनी बड़ी भाभी पर जुल्म करती हो और जवाब भी नहीं देती। सारे गुनाह उसके सिर ठोक देती हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। अगर फिर भी सच नहीं बोली, हमारे झाओ परिवार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। तीसरी भाभी, अगर तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं, मैं सबको लेकर फैक्ट्री में जाकर पूछ सकती हूँ, लेकिन तब तक तेरी इज्जत पता नहीं कितनी दूर चली जाएगी। नहीं। डर गई? अरे पगली, तू तो बहुत शरारती है। एक मामूली नौकरी करके रोज ऐसे झंझट ही करती है। ये सारी बेवकूफी भरी हरकतें। नौकरी भी गंवा बैठी। खुलकर, मुझसे गलती हुई। एक और मौका दे दो मुझे। भैया, भाभी, पांडी बहुत अनजान है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बार तो माफ कर दो ना। मैं घर जाकर उसे जरूर सुधारूंगा। मेरी बीवी से माफी मांगो। अगर मेरी पत्नी समझदार न होती तो आज ये उसे नौकरी से हाथ धोने और पैसे कमवाने पर मजबूर कर देती। हमारे झाओ परिवार की बहुएं थोड़ी बेवकूफ हों तो भी चल सकता है, लेकिन हर वक्त तुम छुपके ऐसी हरकतें करो, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये बेवकूफ़ी भरी शरारत मैं एक कदम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुलकर कहो, तेरी ये पत्नी शरारती भी है और सीखती भी नहीं। मुझे लगता है इसे रखना सिर्फ बदनामी लाए हमारे झाओ परिवार की।
मुझसे गलती हुई। भाभी जी, मुझसे गलती हो गई। एक मौका और दे दीजिए ना। बड़ी बहू, इस बार तुम पीड़ित हो। देखो, अब क्या किया जाए? आप ही बताइए क्या किया जाए। भाभी जी, मेरी राय में तो चुप रहो। तुम्हारी भाभी जो फैसला करे। तुम लोग किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये बात मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। शुक्रिया भाभी जी, मुझसे गलती हुई। अब कभी नहीं करूंगी। इस बार मैंने माँ का लिहाज किया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अब कभी नहीं करूंगी। बड़ी बहू, तुम निश्चिंत रहो। अगर इसके मन में फिर कभी ऐसे गंदे ख्याल आए तो हमारा झाओ परिवार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बस बहुत हुआ। भैया, भाभी, आप दोनों चिंता न करें। मैं घर जाकर इसे जरूर सीख सिखाऊंगा। ये बात अब यहीं खत्म कर देते हैं, ताकि इससे हमारे पूरे परिवार के रिश्ते खराब ना हो। खाना खाओ। खाना खाओ। माँ को क्या हो गया है? वो भाभी का इतना पक्ष क्यों लेती हैं? मैं तो उनके पैर पड़ गई थी, फिर भी उन्होंने मुझसे भाभी से माफी मांगने को कहा। क्या रो रही हो? रोने से तो तुम्हारी किस्मत भी रो पड़ेगी। तुमने किसी पर झूठा इल्जाम लगाया और फिर पकड़ी भी गई। और मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता था। मुझे लगता है वो बुढ़िया सिर्फ अपने बड़े बेटे का ख्याल रखती है। शायद जब वो मर जाएगी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन तुम इन दिनों चुपचाप रहो, क्योंकि हमारे पूरे घर का खर्च भैया और भाभी की सैलरी से चलता है। उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, टियान्सी बड़ा हो जाएगा। मेरे पास ताकत होगी उन पर भारी पड़ने की। टियान्सी एक दिन मेरी इज्जत बढ़ाएगा। आज फुबाओ का स्कूल खुला। उसने इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर लाए। अरे, फिर निशाना नहीं लगा। सौ नंबर से क्या होता है? वो तो बस एक नुकसान की बच्ची है। बुरा आदमी। अरे मेरा टियान्सी, तू ठीक है ना? झाओ फू, ओरे पागल लड़की, किसने तुझे हिम्मत दी अपने छोटे भाई को परेशान करने की? विश्वास नहीं तो तेरे चाचा को बुलाऊं, डंडे से पीट कर मार डालेगा। अब तुम्हें दर्द हुआ। तीसरी भाभी, तुमने तो कहा था ना, बच्चों की लड़ाई झगड़े में बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए। अब से जब भी दिखेगी एक एक चांटा मारूंगी। अरे ओ पागल औरत, मेरे सामने ही तू मेरे बेटे को धमकाती है? आसमान पर चढ़ गई है क्या? चाची, बस अपने बेटे को संभालिए। मुझे इस नुकसान की बच्ची को न छेड़े तो बस ठीक है। टियान्सी, अच्छा बनाओ। आगे से हम इनसे दूर रहेंगे। आज स्कूल वाले इम्तिहान में क्या हाल रहा? जरूर अच्छा होगा। माँ तेरे लिए उपलेंडे लाई है। पांदी। हाँ, शिवलियान, जल्दी आओ। देखो, वाह, ये मछली कितनी मोटी है। माँ में कहाँ है? उससे बुला लाओ। दूसरी भाभी मछली बांटने आओ। हाँ, आ रही हूँ। इन मछलियों में से एक हम रख लेंगे सूप बनाने के लिए, बाकी तुम्हें 2-2 मिलेंगी। अपने अपने मायके भेज दो। अरे वाह, क्या बात है। बहुत दिनों से मायके के लिए कुछ नहीं भेजा था। जल्दी बांटो। मैं इंतजार नहीं कर सकती। लो लो। अरे माँ, ये तो दूसरी भाभी मेरे बराबर मछलियाँ लेंगी। ये तो ठीक भी है, लेकिन बड़ी भाभी एक लंगड़ी।
पिछली बार काम पर उसने मुझसे कम काम किया था, उसे भी 2 मछलियाँ क्यों? तो तुम्हारे हिसाब से तू तो लंगड़ी है, लेकिन बात तुम्हारी सही है। हमारे घर से हर महीने सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं, लेकिन हमें कभी ज्यादा सामान नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि तुम्हारा घर फेयर है, उम्र ज्यादा है, सैलरी भी ज्यादा। हमारा घर भी फेयर है, आगे चलकर हमारी भी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन चाहे कितना भी समय बीत जाए तू लंगड़ी ही रहेगी। तू जितना काम करेगी वो कभी मुझसे ज्यादा नहीं होगा। पानंदी अपनी भाभी से ऐसे बात करती है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वो तेरी बड़ी भाभी है, न तू उसकी मदद करती है, अलग ऊपर से उसके जख्म पर नमक छिड़क रही है। ये कैसी इंसान है तू? सुन पौनदी, बस बता कैसे होगा कि तू बराबर बंटवारा करे? ठीक है, बराबर बंटवारा कर सकती हूँ, बशर्ते भाभी मान जाएं, मेरे साथ मुकाबला करें। अगर तू जीत गई तो आगे से हर चीज बराबर बांटूंगी। बता कैसे मुकाबला? मैं मानती हूँ एक पैर से लंगड़ी हूँ, बाकी सब में तेरे से कम नहीं हूँ। सुन पांडी, जब भाभी इतना कॉन्फिडेंट है तो चलो दौड़ लगाएं। अगर तू दौड़ में मुझसे जीत गई तो मैं मान जाऊंगी। सुन पानडी, तेरी शम कहाँ गई? तेरी भाभी, तू जानती है उसका पैर ठीक नहीं चलता, फिर भी दौड़ लगाने को कहती है। ये तो बेईमानी है ना? तुम्हें पता है वो लंगड़ी है, मुझसे नहीं जीत सकती, तो यही बात है, तो मुझे मिलना चाहिए उससे ज्यादा हिस्सा। दौड़, सच कहूँ तो मैं तुझसे नहीं दौड़ सकती। ये सारी मछलियाँ जितनी चाहे ले जा। इतनी अक्ल पहले आ गई होती तो अच्छा होता। ईसरी चाची, हम लड़ेंगे। मैं और मेरी माँ तुमसे नहीं डरते। छोकरी कहीं की बेकार, अपनी माँ की इज्जत और नहीं लुटवाएगी। सुन ले, तेरी माँ लंगड़ी है, लंगड़ी समझी? चलना भी ठीक से नहीं चल पाती और दौड़ लगाएगी। पर लंगड़ी की बेटी बड़ी होकर छोटी लंगड़ी होगी। तू लंगड़ी है, मेरी माँ ठीक हो जाएगी, वो जरूर जीतेगी ये मुकाबला। बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं माँ को ठीक करके ही रहूंगी। तुझे क्या पता? तू हाँ कहती है, तेरी माँ हाँ कहेगी। मैं मान गई, हो जाए मुकाबला। सियूलियन, जिद मत कर। भाभी, एक मछली के लिए इतना मत करो, छोड़ दो ना। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। जब फुबा को लगता है मैं जीत सकती हूँ तो मैं जरूर जीतूंगी। शाम को गांव के मोड़ पर मिलते हैं, चलो। अच्छा, तो मैं इंतजार करूंगी तेरी जीत का। माँ तुम ठीक हो? नहीं नहीं, मैं हिल भी नहीं सकती, लगता है हड्डी टूट गई। अब तू सिर्फ लंगड़ी ही नहीं, पैर भी टूट गया। अब देखती हूँ कैसे मुकाबला करती है। सुना है गोइंग की बड़ी बहू और तीसरी बहू गांव के मोड़ पर दौड़ लगाएंगी, देखेंगी कौन पहले पहाड़ी पर पहुंचता है। गुइंग की बड़ी बहू, क्या वो लंगड़ी नहीं है? एक लंगड़ी और एक सामान्य इंसान दौड़ लगाएंगी, क्या वो जीत पाएगी? भाभी ने कहा था ना, इसी वक्त आकर मुकाबला करेंगी। अब तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें भी पता है कि वो लंगड़ी हैं, हर जाएंगी तो डर से नहीं आ रही? तेरी भाभी ऐसी नहीं है, जो कहती है वो करके दिखाती है। लेकिन हम सब लोग यहाँ आधा घंटा हो गया इंतजार करते, भाभी आएंगी भी या नहीं? अंधेरा होने वाला है, हम यूं ही इंतजार करते रहें, ये सही नहीं है। मेरी राय में इंतजार करने की जरूरत नहीं, सीधे घर चलते हैं। मुझे लगता है उसे पता है वो लंगड़ी है, हार जाएगी, डर कर नहीं आ रही। किसने कहा मैं डर गई? मैं आई हूँ और तुझे सीधे सीधे हराऊंगी। सियूलियन, तेरा पैर ठीक हो गया। पौंडी, मैं आ गई। अब भी हिम्मत है मुकाबला करने की? इतनी धीरे चल रही है, कहीं ऐसी बहाना तो नहीं बना रही कि पैर ठीक हो गया? हो जाए मुकाबला। क्या मैं एक अपंग से भी हार जाऊंगी? बढ़िया, तो अब से शुरू हम इस पहाड़ी के चक्कर लगाएंगे, जो पहले लौटेगी जीतेगी।
माँ हिम्मत रखो। हे भगवान, सियुलियन सच में दौड़ रही है। वो पानी से भी तेज दौड़ रही है। हाँ जी। पहले लंगड़ी का नाटक कर रही थी क्या? मेरी माँ जीत गई। भाभी सच में पैर ठीक हो गया। पांडी को भी हरा दिया। सुन पानिंदी, कैसा लगा? अब तो हार गई। एक लंगड़ी से। यह नामुमकिन है। तू तो लंगड़ी ही नहीं, पैर भी टूट गया था ना। मेरे पैर टूटने की बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। तुझे कैसे पता? सियुलियन, दोपहर में तेरा पैर टूट गया था ना। आज दोपहर जब सुअर के लिए घास काट रही थी, लकड़ियों का ढेर अचानक गिर गया और मेरे पैर में लगा। लेकिन अच्छा हुआ, फुबाओ ने जड़ी बूटी से मुझे बचा लिया। नहीं, मैं हिल नहीं सकती। लगता है हड्डी टूट गई। ये दवा हड्डी जोड़ सकती है, मैं लगा देती हूँ। सोचा नहीं होगा ना, मुझे नुकसान से फायदा हो गया। मेरा पुराना लंगड़ापन भी अब ठीक हो गया। कौन जाने तेरा पैर कितने दिन चलेगा। हो सकता है बाद में फिर से लंगड़ी हो जाए। बहुत दिनों से सह रही थी मैं। मेरा न्याय करो। देखो सबके सामने भाभी ने मुझे पीट दिया। अब मैं नहीं जीऊंगी। तेरे साथ यही होना चाहिए। तेरी भाभी का पैर कितनी मुश्किल से ठीक हुआ है और तू उसे कोसती है। और सुन, दोपहर को तेरी भाभी का पैर कैसे चोटिल हुआ, मुझे सब पता है। शिवलियान, तुम्हारी टांग ठीक हो गई। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, 2 दिन बाद हमारी फूबाओ का जन्मदिन है। हम लोग एक बड़ी दावत रखेंगे। सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लेंगे। हम खूब मजा करेंगे। माँ तुम्हारी ही सुनती हूँ। शर्माओ मत। ली जियानपिंग, 5 रुपये। सही है ना ली चाचा? बिल्कुल उचित। तुम्हारी छोटी फुबाओ कहाँ है? आजकल दिखी नहीं। मुझे बहुत याद आती है। मैंने खास तौर पर उसके लिए लाया हूँ 2 बिग वाइट रैबिट मिठाइयाँ। फुबाओ घर पर ही है। अरे ली चाचा, एक छोटी सी लड़की के लिए इतना याद करने की क्या बात है? आपके पास अच्छी चीजें हैं तो हमारे तियांसी को दे दीजिए। हमारा तियांसी बचपन से ही बहुत होशियार है। आगे बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तुम्हारा तियांसी आगे बड़ा आदमी बनेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है, जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ बोलो। ली दादा, बहुत दिनों बाद मिले। फुबाओ को आपकी बहुत याद आई। फुबाओ बहुत अच्छी है। तियांसी, मैंने तुम्हें 2 मिठाइयाँ दी थी ना, एक अपनी बहन को दे दो। मैं उस लड़की को नहीं दूंगा। ला। दादाजी, मिठाई खाकर सिर्फ थोड़ी देर खुशी मिलती है, लेकिन दादाजी को देखकर फुबाओ पूरे दिन खुश रहती है। अरे वाह, कितनी प्यारी है फुबाओ। यह बात तुमने दादा के दिल को छू ली। मिठाई खाने से भी ज्यादा मीठी लगी। 2 दिन बाद दादा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। अच्छा। हमारी फुबाओ तो सबको प्यारी लगती है। एक बूढ़े का प्यार, इसमें इतराने की क्या बात? तेरी यह बेकार लड़की क्या तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से कहीं बढ़कर है? मेरा बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है, लेकिन वह पहले से ही क्लास में पहले नंबर पर है। तुम्हारी बेटी शायद गिनती भी नहीं आती होगी। वह तो बेवकूफ है, क्लास में होमवर्क नहीं करती। मैं नहीं करती क्योंकि वह बहुत आसान है। मेरा समय बर्बाद है। उम्र छोटी है, मुंह बड़ा है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग कम है और तुम्हें बड़ों के सामने झूठ बोलने में शर्म नहीं आता। अगर बुद्धि की बात करें तो तियांसी शायद फुबाओ के सामने टिक ही ना पाए। मजाक है, मेरा बेटा उससे कम है। अच्छा हुआ उनकी क्लास की शिक्षिका लियू आ गई हैं। हम लोग अभी शिक्षिका लियू से फैसला करवाते हैं। देखते हैं किसका बच्चा ज्यादा होशियार है। हिम्मत है। तीसरी चाची, मैं आपसे बाजी नहीं लगाऊंगी। अगर मैं जीत गई तो मुझे कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो फिर ऐसे करते हैं। अगर शिक्षिका लियू कहें कि तुम तियांसी से ज्यादा होशियार हो तो मैं तुम्हें 50 पैसे दूंगी। कैसा रहेगा? 50 पैसे के बदले पर भाई के पूरे परिवार की बेइज्जती करवाऊंगी। फिर देखूंगी ज़ांग शिलियान कैसे मेरे सामने इठलाएगी। नहीं, अगर बाजी लगानी है तो 10 रुपए की लगाइए।
हिम्मत है? बदमाश कहीं का, बड़ा मुंह खोल रहा है। 10 रुपये, वह तो मेरी आधे महीने की तनख्वाह है। तो ऐसे करते हैं, अगर फू बाओ हार गई, मैं भी आपको 10 रुपए दूंगी। 10 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अगर हार गई, पिताजी फिर मुझे पीटेंगे। तीसरी चाची, आपको बाजी नहीं लगानी तो मत लगाई, मुझे पता था। आपको अब भी लगता है कि मैं सबसे होशियार हूँ। अब और क्या सोच रही हो? क्या मैं उससे कम हूँ? उस बेकार लड़की से? हाँ, यह भी सही है। बेटा, माँ तुझ पर भरोसा करती है, लगा ले बाजी। पैसे जीतने पर तेरे लिए शहर से खिलौने लाऊंगी। खिलौने लेकर शिक्षिका लियू सेजी इस बेवकूफ को स्कूल से निकला दूंगी। उनके पूरे परिवार की बेइज्जती कराऊंगी। जब शिक्षिका लियू आएंगी तो बेइज्जती तीसरी चाची की ही होगी। ला ला ला, बदमाश जबान अभी भी कड़ी है। मैं अभी शिक्षिका लियू को बुला लाती हूँ। अरे शिक्षिका लियू। सुन शाओटोंग, क्या हुआ? भैया, मेरे 10 रुपये तैयार रखे हैं। अपनी छोटी फुबाओ पर पूरा भरोसा करता हूँ, वह मुझे बाप को नहीं हरने देगी। पिताजी बहुत समझदार हैं। जब फुबाओ पैसे कमाएगी, आधे पिताजी को दूंगी। अब हंस लो, बाद में जब शर्मिंदा होना पड़े तो हंसी नहीं निकलेगी। तुम दोनों छोटे छोटे, तुम्हें मुकाबला करना है ना? तो क्यों न गांव के इस साल के खर्चे का हिसाब लगाओ। जो पहले बता देगा वह जीतेगा। यह विचार अच्छा है। हम जज होंगे। हम रेफरी रहेंगे। ठीक है, शुरू करो। मैंने कहा था यह लड़की मेरे तियांसी से कम है। बिल्कुल बेवकूफ जैसी बेटी है। 13,541 रुपए 3 पैसे। क्या बक रही है? गांव का खर्चा। तुम बकवास क्या कर रही हो? बिना अबाकस के समझती है कोई भी अंक उगल देने से बच जाएगी। फुबाओ का हिसाब सही है। गांव का पूरा खर्च यही है। गांव के मुखिया, आप ही उसके पक्ष में उस बेकार लड़की के इतनी खुलकर उसका पक्ष ले रहे हैं। क्या मैं एक छोटी सी बच्ची के लिए झूठ बोलूंगा? फुबाओ ने सही बताया है। एक पैसे की भी गलती नहीं। अगर किसी को विश्वास न हो, गांव के दफ्तर जाकर हिसाब की किताब देख सकते हैं। तो उसने जरूर गांव का रिकॉर्ड देख लिया होगा। मुझे तो यकीन नहीं आता। उसने तो अबाकस भी नहीं चलाया और एक अंक बता दिया। सच में अज्ञानी से बहस करना बेकार है। चाची, आप देखना चाहती हैं कि मैं अबेकस का उपयोग कैसे करती हूँ? तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नतीजा तो एक ही है ना? सब समझ गए ना? मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं। मेरा बेटा सच में हिसाब जानता है। उसे कुछ नहीं आता। क्या लगता है बस ऐसे ही हिला दिया तो हम सबको बेवकूफ बना लेंगी? मैं भी हिसाब लगाती हूँ। हिसाब खत्म। फुबाओ ने थोड़ा जल्दी किया, लेकिन उसका तरीका एक भी कदम नहीं छोड़ा। तुम्हारा तियांसी भी कर चुका, लेकिन उसका जवाब गलत है। यह कैसे हो सकता है? श्रीमान लियू, आप मेरे तियांसी के लिए इंसाफ करें। साफ है। बेशक सुश्री झाओ जीती। श्रीमान लियू, आप इस बेकार चीज को क्या कह रहे हैं? सुश्री झाओ जी, हमारे पूरे स्कूल के सभी शिक्षक यही कहते हैं। क्या? और श्रीमती सुन, आप आदर से बात करें। सुश्री झाओ जी कोई बेकार चीज नहीं है। वह हमारे पूरे स्कूल के शिक्षकों की मानी हुई प्रतिभा है। इस बार की परीक्षा में उन्होंने पूरे नंबर लिए। आगे बहुत कुछ करेंगी। श्रीमान लियू, आप गलत समझ रहे हैं ना? यह अभागी झाओ सिर्फ 5 साल की है। वह कैसे कोई प्रतिभा हो सकती है? और आप उसे शिक्षिका कहें? कन्फ्यूशियस ने 7 साल के बच्चे को गुरु माना था। झाओफू सिर्फ 5 साल की है, लेकिन उसका ज्ञान मुझसे ज्यादा है। तो मैं क्यों नहीं उसे शिक्षिका कह सकती हूँ? आप मुझे मत बेवकूफ बनाइए। वह स्कूल में होमवर्क भी नहीं कर पाती। उसने कहा ना, क्योंकि होमवर्क बहुत आसान है, इसलिए नहीं किया। मैंने स्कूल में ही देख लिया था। वह पहले से ही पढ़ चुकी है, कॉलेज लेवल तक। कुछ चीजें तो मैं भी उसके सामने कम हूँ। सच में नहीं पता था फुबाओ में इतना दम है। शिक्षक भी उससे कम है। तुम्हारी फुबाओ अब से ही दिखती है। बहुत खूबसूरत होगी बड़ी होकर, इतनी होशियार और समझदार भी। मेरा तो अब भी सिर्फ मिट्टी से खेलता है। इंसानों की तुलना
सच में बहुत दुख देती है। कैसे हो, हार मान लो ना। चाची अब विश्वास हुआ ना, शर्ट का पैसा निकालो। वह अभी तो होशियार है, बाद में जरूर हमारा तियानसी ज्यादा अच्छा होगा। यह शर्त मैं नहीं मानती। एक अभिभावक के रूप में आप झूठ नहीं बोल सकते। बुरी मिसाल मत बनिए, वरना फिर कोई आपके बच्चे से बात नहीं करेगा। क्या आपने खुद ही बच्चे को शर्त लगाने के लिए नहीं कहा था? अब हार नहीं सकते। सिर्फ 10 रुपए ही तो है, जीत हार तो चलता है। मैं बेइज्जत नहीं होना चाहती। शुक्रिया चाची, अब फिर से मिठाई खरीद सकता हूँ। आज कुल मिलाकर 158 रुपए मिले। आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं, तो आप यह पैसा लेकर शहर के बड़े अस्पताल में दिखा लें। चलो छोड़ो बेटा, ये बुढ़िया की हड्डियां, फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अम्मा, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। पैसा गया तो दोबारा कमा लेंगे ना। बेटा, यह पैसा मैं तुम तीनों भाइयों के लिए जमा कर रही हूं। अम्मा इतने दिनों से बीमार है, सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। अम्मा इतने दिनों से बीमार है, सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है, मैं नहीं कह रहा। यह 158 रुपए बहुत बड़ी रकम है। तुम कहते हो कि अगर अम्मा अगर सच में नहीं रही तो यह पैसा हमें मिलेगा क्या? अम्मा जरूर बराबर बांटेंगी। भाई तुम बेवकूफ हो क्या? देखो तो अम्मा इन दिनों बड़े भाई का कितना पक्ष ले रही। शायद तब तक सारा पैसा बड़े भाई को ही दे दे। तो क्या कह मेरी बात सुनो, हमें खुलकर बात करनी चाहिए। देखते हैं अम्मा पैसा किसे देंगी। अगर नहीं मानी तो सबके सामने हम अगर अपने लिए नहीं सोचते तो तियानसी के लिए तो सोचना होगा। ठीक है। छोटे बेटे, क्या हुआ? मैं और पेन दी, हम दोनों की तनख्वाह कम है और तियान ऐसी दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं? कितने चाहिए? मुझे तुम्हारे दोनों भाइयों से बताना होगा। अगर तुम सच में मुश्किल में हो, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ज्यादा नहीं, 500 ही काफी है। 500? क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पूरे घर की जमा पूंजी मिलाकर भी इतनी नहीं। हमें कैसे पता कि तुम हमें बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? क्योंकि आज जो भेंट मिली लगभग 200 तो हुए ही हैं। वह तो हमारे परिवार का साझा पैसा है। वह पैसा तुम सबको दे दिया तो बाकी लोग हवा खाएंगे क्या? तुम हमेशा बड़े भाई और दूसरे भाई का पक्ष लेती। शायद मरने के बाद भी पैसा हम तीसरे भाई को नहीं देगी ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा जो चाहिए। क्या करोगे तुम? खोलो। तुम देख रहे हो अपनी बीवी को इस तरह अपनी माँ को तंग करते हुए। तुम हमें परेशान कर रहे हो। जल्दी पैसे ढूंढो। चुप रहो। खोलो। क्या करें? कोई आ रहा है।
अगर तुमने किसी को बुलाया तो माफ नहीं करूंगा। अम्मा आपकी तबीयत कैसी है? शायद अम्मा आराम कर रही हैं। हम बाद में आते हैं। वे चले गए। खोलो। तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहे हो। तुम इंसान हो या नहीं? मैंने तुम्हारा क्या किया? बस कुछ पैसे मांगे ना, वरना क्या तुम सारे पैसे बड़े भाई को दे दोगी? बेटा, मैं विधवा हूं। बचपन से जान लगाकर मैंने तुम तीनों भाइयों को पाला पोसा। मैं तुम तीनों भाइयों के बारे में सोचती हूँ। हमेशा से मेरा दिल साफ और बेगुनाह रहा है। तुम ऐसा सोचते हो। निराश होने से क्या होगा? सच बताओ, मुझे तुमसे बहुत दिनों से चिढ़ थी। तुम्हारा विधवा होना तुम्हारी अपनी किस्मत थी। अगर तुम थोड़ी समझदार होती, कोई अमीर आदमी ढूंढ लेती, तो हमें इतनी मुसीबत न झेलनी पड़ती। बेहतर होता तुम पहले ही मर जाती। वैसे भी बुढ़ापे में मैं तुम्हें नहीं पालूंगा। बस हो गया, सांस नहीं आ रही। डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। घर का मालिक नहीं जा सकता। सुन पांडी, यह मेरी माँ है। लेकिन अगर तुम अभी गए तो हमारे सारे काम भूल जाएंगे ना। बेटा नालायक है। अगले जन्म में जरूर तुम्हारी सेवा करूंगा। फूबा, दादी अब जा रही है। तुम हमेशा अच्छी बनना, अपना ख्याल रखना। फूबाओ, फूबाओ, तुझे क्या हुआ? दादी को कुछ हो गया है। माँ, उठो। तीसरी बहू, यह क्या हुआ? माँ, उठो ना। माँ, तुमने कहा था ना कि फूबाओ को बड़ा होते देखोगी। माँ तो सुबह ठीक थी, अब यह क्या हो गया? इंसान पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। ये तो वापसी की चमक है। माँ को क्या हुआ? भाई यमदूत तुमसे विनती है, मेरी दादी को छोड़ दो, है ना? जीवन मृत्यु पूर्व निर्धारित है। जन्म मरण का चक्र नहीं बिगाड़ सकते। वांग गुइंग की उम्र पूरी हो चुकी है। तुमसे मेरी मिन्नत बेकार है। यमदूत भाई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अगर मेरी दादी वापस आ जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस मामले में एक छोटी सी गुंजाइश है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कोई भी कीमत हो, मैं तैयार हूँ। तुम बोधिसत्व के कमल तालाब में 999 साल से साधना कर रही हो। बस 1 साल बाकी है और तुम्हें मोक्ष मिल जाता। अगर इस वांग गुइंग के लिए तुम्हें अपनी सारी सिद्धियां छोड़नी पड़ेंगी, बन जाओगी एक साधारण इंसान, किसी शक्ति भूल जाओगी अपना पिछला और वर्तमान जन्म। अगर ऐसा हो
क्या तब भी तुम उसे बचाओगी? सारी सिद्धियां छोड़ दूं, सब कुछ त्याग दूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, छोड़ दो। एक ऐसे इंसान के लिए जिसे तुम जानती हो, बस कुछ साल, इसकी कोई कीमत नहीं। यमदूत भाई, शुक्रिया, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। अच्छा किया, समझ गई। आगे तुम्हारा देवलोक में बहुत बड़ा भविष्य है, जरूरत नहीं है उसके लिए सब कुछ त्यागने की। मैं अपनी ससीतियां छोड़ने को तैयार हूँ और अपनी यादें भी दादी को बचाने के लिए। क्या कहा? तुम देवी नहीं बनना चाहती? देवी बनना जरूरी है, बोधिसत्व माँ भी जरूरी है, लेकिन दादी, मेरे अलावा उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और माँ हमेशा कहती थी, एक जान बचाना 7 मंजिल का स्तूप बनाने के बराबर है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम में बुद्धत्व के गुण आ गए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। दादी जल्दी से उठो। बड़े भाई, तुम इस मनुष्य लड़की को संभालो। माँ को गए भी नहीं, यह इधर उधर नाच रही है। क्या इसका कोई दिल नहीं? दादी जल्द ही जाग जाएंगी। बड़े भाई, भाभी, तुम लोग फुबाओ को बाहर ले जाओ। यह तो बच्ची है, शायद कुछ समझती नहीं। यहाँ और गड़बड़ मत करो। हाँ, अभी हमें माँ की विरासत बांट लेनी चाहिए, तभी माँ को शांति मिलेगी। मुझे पानी दो। माँ को उठाओ। नालायक संतान, जाओ गोंकाई, सुन पांडी, तुम कहाँ जा रहे हो? ये 2 बदमाश मुझसे पैसे मांग रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया। तीसरे बेटे, तू बदमाश है। तू तो प्यारा सा बच्चा है। मैंने तो माँ से बस कुछ गुस्से की बातें कही थी। कौन जानता था माँ इतनी गुस्सैल होंगी। अरे भाई, आज तुमने माँ के साथ जैसा व्यवहार किया, उससे आज से मैं झाओ गोंगपिंग तुम जैसा भाई नहीं मानता। नहीं मानो तो न मानो, मुझे भी तुम जैसे बड़े भाई की जरूरत नहीं। बस हमारा झाओ परिवार आज से अलग हो जाएगा। आज से झाओ गोंकाई चाहे जिए या मरे, मेरी वांग गुइंग से कोई संबंध नहीं। अलग ही सही। मैं आज साफ कह रहा हूँ, आगे चलकर पता नहीं कौन अच्छा रहेगा। तुम सब कोई भी मत आना मेरे पास मांगने। तीसरे बेटे, माँ से माफी मांग ले। जाने दो उसे। आज जो इस दरवाजे से निकला, आज से हमारे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। बताओ मैंने ऐसा क्यों जना? इतना नालायक बेटा। दादी, तुम रो मत, तुम्हारे पास फुबाओ है। फुबाओ हमेशा दादी के साथ रहेगी और दादी की सेवा करेगी। छोटी फुबाओ, फुबाओ ने सच कहा। दादी, तुम्हारे पास फुबाओ है। गांव में उत्पादन बहुत अच्छा चल रहा है। तो गांव में 3 सूअर बचे हैं। हम देख रहे हैं कि किसी को पालने की इच्छा है। अच्छी तरह पाल लो तो गांव को 200 किलो मांस देना, बाकी बचता है वह तुम्हारा अपना है। लगता है सबको सूअर पालने का शौक है, लेकिन सूअर तो आपने देखे सिर्फ 3 हैं। हम पुराना तरीका अपनाएंगे, लॉटरी। जिसके नाम आएगा वही पालेगा। ठीक ठीक है। बहुत अच्छा।
हम बारी बारी से लाइन में लगेंगे। यह नंबर 1 सूअर है, यह नंबर 2 सूअर है, यह नंबर 3 सूअर है। खास तौर पर बता दूं, यह नंबर 1 सूअर एक मादा सूअर है। अगर अच्छे से पाला गया, साल के अंत या अगले साल इससे एक बड़ा झुंड पैदा हो सकता है। हाँ हाँ मुखिया जी, फिर किस बात का इंतजार? जल्दी से लॉटरी निकालिए। अच्छा, जल्दी मत करो, लो मैंने पर्चियां तैयार कर ली हैं। लड़की तो बदनसी भी लेकर आती है, लॉटरी निकालने में भी ये नुकसान का सौदा। डर नहीं लगता कि एक बाल भी सुअर का नहीं मिलेगा। डर नहीं लगता कि एक बाल भी सुअर का नहीं मिलेगा। जब से फुबाओ हमारे घर आई है, हमारे घर का दिन चढ़ गया, पहले से कहीं बेहतर हो गया। अगर बदकिस्मती की बात करें तो तुम्हारे घर की बदकिस्मती हमसे कहीं ज्यादा है। अब तो तुम्हारा घर गांव में बदनाम हो चुका है, बदनाम हो गया है। बदनामी से क्या होता? पैसा ही असली चीज है। मैं तुम्हें बता दूं, इन 6 महीनों में तियानसी ने अपने पापा को व्यापार सिखाया और खूब पैसा कमाया है। अब कौन कह सकता है कि हमारा तियान हमारे घर का सौभाग्य नहीं है? इस बार लॉटरी मैं निकालूंगा, उन्हें दिखा दूंगा मेरा दम। बेटा, मुझे यकीन है तू मेरा मान बढ़ाएगा। तो मैं भी लॉटरी निकालूंगी। बच्चों से ही मुकाबला करना चाहिए। अच्छी फुबाओ, चाहे लॉटरी में मिले या ना मिले, तू हमारे घर की छोटी सौभाग्य है। सिर्फ 2 सूअर बचे हैं, एक भी नहीं मिला। मुझे मिल गया। अरे वाह, बहुत अच्छे। देखो तो, अरे वाह। नंबर 3 छोटा नर सूअर, थोड़ा दुबला पतला है, लेकिन अगर अच्छे से पाला तो अगले साल कुछ बचेगा। मैंने कहा था ना, हमारा तियान छोटा सौभाग्य है। अब तो मान लो तुम्हारी ये छोटी नुकसान की सौदा हमारे तियानसी से कम है। इतनी जल्दी क्या है? हमारी फुबाओ ने अभी लॉटरी नहीं निकाली। बस एक सूअर बचा है। अभी तो 10 से ज्यादा पर्चियां हैं कि ये कंगाली लेकर आने वाली इतनी किस्मत पा सकती है। फुबाओ, अब हमारी बारी है, जल्दी करो। मैं देखूं। फुबाओ को मिल गया। फुबाओ, तू सच में हमारे घर की छोटी सौभाग्य है। मैं देखूं। नंबर 1 सूअर, सभी सूअरों में से यह नंबर 1 सूअर सबसे अच्छा है और यह मादा सूअर है। अगर अच्छे से पाला गया, अगले साल लगातार छोटे सूअर के बच्चे होंगे। हाँ हाँ। फुबाओ, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से फुबाओ हमारे घर की सचमुच की छोटी सौभाग्य है। मैंने कहा था ना, सबसे अच्छा सूअर हमारी फुबाओ को मिला है। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से बेहतर है। बस इत्तेफाक की बात है। और सुनो, अब फुबाओ को सौभाग्य कहना जल्दबाजी होगी। होश है तो ये सूअर पाल कर दिखाओ, घर ले जाकर पाल पाओगे या नहीं, यह तो अलग बात है। तू क्या बक रही है? सुनो, सुन, हमारा गांव एक प्यारा और शांतिपूर्ण परिवार है। अगर तुम फिर से गांव वालों को बदुआ दोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारा इनाम रद्द करने के लिए। अम्मा, हम सूअर के बच्चे को मोटा ताजा पालेंगे, ठीक? अब से यह छोटा सूअर फुबाओ के पास रहेगा। हम इसे पालेंगे, गोल मटोल और सफेद। अम्मा, बाद में तू मेरे लिए ढेर सारा मीट बनाना, ठीक? अच्छा, तो चलो घर चलते हैं छोटी फुबाओ। सूअर को साथ ले चलो। सूअर के बच्चे को खाना खिलाओ। गोंगपिंग, गोंगपिंग। हमारा सूअर बीमार पड़ गया। गोंगपिंग, देखो, बीमार सा लग रहा है। नहीं चलेगा, मुझे गांव के पूरब वाले पशु डॉक्टर को बुलाना होगा। देखने दो, वरना सुबह होते होते यह सूअर मर जाएगा। ये तो ठीक नहीं है। हमें साल के अंत में गांव को मीट देना है। अगर यह मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। तू यहाँ रह, मैं अभी बुलाकर आता हूँ।
छोटे सुअर जल्दी से जाग जा। अरे गोंग पिंग, इतनी जल्दी में क्या है? क्या हुआ? हमारे सुअर को अचानक कुछ बीमारी हो गई। अब वह मरने की कगार पर है। मुझे हुआंग मास्टर जी को लेकर जाना है, एक नजर दिखाने। ओ ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से तेरा वह सुअर उस छोटी कंगाली की नजर लगने से बीमार हुआ है। दिन में मैंने ही कहा था, सुअर पालने की किस्मत मिले तो पाल पाओगे या नहीं पता नहीं। फिर से बड़बड़ाई तो बुरा होगा तेरा। सबके सुअर ठीक ठाक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। सिर्फ तुम्हारे सुअर को बीमारी हुई। पता नहीं है सुअर का बुखार तो नहीं? सुअर का बुखार फैलता है। पांडी ने सच कहा। यह फुबाओ असल में एक छोटी कंगाली लाने वाली है। इतने सारे सुअरों में से ठीक उसके सुअर को ही बीमारी क्यों हुई? सब चुप हो जाओ। आखिर हुआ क्या है, देखने के बाद ही पता चलेगा। हुआंग मास्टर जी चलिए। शुरुआती जांच में पता चला दस्त के कारण कमजोर हो गया है। क्या तुमने इसे कुछ गलत चीज खिला दी? नहीं, यह हरी घास मैंने खुद पहाड़ से तोड़ी है। वाकई में कोई समस्या नहीं है। यह तो अजीब बात है। तो अब क्या करें? मैं तो कुछ भी खिलाने की हिम्मत नहीं कर रही इसे खाने को। हुआंग दादाजी यह घास देखिए, क्या इसमें कोई समस्या है? इसे काटने वाली घास कहते हैं। दूसरा नाम सुअर की घास है। सुअर यह खाएगा तो दस्त लग जाएंगे। तुमने यह घास कैसे दूसरी घास में मिला दी? यह कैसे हो सकता है? मैं तो बचपन से सुअर के लिए घास तोड़ती आ रही हूँ। कोई गलती नहीं हो सकती। शियुलियान, मुझे पता है क्या हुआ है। हुआंग मास्टर आपसे एक और मेहरबानी है, हमारे घर की आज की स्थिति बाहर मत बताना। लगता है किसी को तुमसे जलन हुई। अगर फुबाओ चालाक और चौकस न होती तो तुम लोग फंस जाते। वह हमेशा से हमारे घर की लकी स्टार रही है, और जिसने जानबूझकर हमारे सुअर को खट्टी बेल खिलाई, हम उसे चूहे की तरह फंसा लेंगे। अरे शियुलियान, तेरा सुअर जिंदा है ना? अरे स्वाइन फीवर तो नहीं? स्वाइन फीवर नहीं है, स्वाइन फीवर नहीं है। सब चिंता मत करो। हुआंग मास्टर ने कहा बस कुछ खा लिया था जिससे पेट खराब हो गया, लेकिन हुआंग मास्टर की बदौलत उन्होंने दवा दी है। अब थोड़ा ठीक है। मेरे अंदाजे से कुछ दिन और देखभाल चाहिए। अरे सुअर ठीक है तो बस। कल रात हम सब डर गए थे। अगर तुम्हारा सुअर मर जाता तो साल के अंत में गांव का कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने पर। हाँ, इसलिए कुछ दिन मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। लेकिन हुआंग मास्टर ने कहा अभी बिल्कुल गलत चीज मत खिलाना, वरना अगली बार बच नहीं पाएगा। इस बार हुआंग मास्टर थे, अगली बार तुम्हारी किस्मत नहीं चलेगी। खा ले, ये सब खाकर मुझे नहीं लगता तू बच पाएगी। शोर पकड़ो। भागने की कोशिश मत कर। भाभी कुछ समझाओगी? आज ही रात को सुअर के चारे का एक बंडल लेकर हमारे सुअर बाड़े में क्यों घुस रही थी? भाग मत। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने तेरा चेहरा साफ देख लिया है। पांडी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जहरीली औरत है। हम पूरे गांव वाले एक साल में एक सुअर की कीमत भी नहीं कमा पाते, और तू उसे मारने पर उतारू थी। बिल्कुल सही गोंगपिंग भैया। तेरे हाथ कैसे उठे? इतने बुरे दिल वाले इंसान को हमारे गांव से निकाल देना चाहिए। मुझे झांग शियुलियान से जलन थी। मैं बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा नतीजा निकलेगा। आज तुझे मुझसे जलन हुई तो तूने हमारा सुअर मारने की कोशिश। कल अगर किसी और गांव वाले से जलन हुई तो तू पूरे गांव को ही खत्म कर डालेगी। लोगों, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाओ। मैं तुम सबसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो। क्यों? अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो कल तुझे फिर लगेगा कि हमारा घर बहुत कमजोर है। भैया, मैं तुमसे बहुत माफी मांगती हूँ। मैं फिर से पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, वरना मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। समझौता भी हो सकता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर है कितनी ईमानदारी दिखाती हो माँ बाप का गुस्सा शांत करने के लिए। मेरे पास बस इतना ही है। प्यारे गांव वालों, आज आप सबकी बदौलत हम चोर को पकड़ पाए।
हमारा नुकसान बच गया। ये पैसे कृपया बुरा मत मानना। गोंगपिंग, इतना शर्माओ मत। तुम निश्चिंत रहो। अगर कुछ हो तो चाचा को बता देना। गोंगपिंग का काम बहुत दिलदार है। पता नहीं क्यों एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाला इतना फर्क कैसे होता है। अब और खड़ी क्यों है? क्या सच में चाहती है कि मैं तुझे पुलिस स्टेशन भेज दूं? हमारी प्यारी फुबाओ ने फिर से माँ पापा की बहुत बड़ी मदद की है। बोलो क्या इनाम चाहिए? मैं पूरे परिवार के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। हमारी छोटी फुबाओ बहुत प्यारी है। कल पापा तुझे शहर ले चलेंगे। पूरे परिवार के नए कपड़े तू चुनना, ठीक है? हमारी फुबाओ तो बिल्कुल देवदूत जैसी लगती है। माँ तुझे बहुत खूबसूरत बनाएगी ताकि तू बेफिक्र होकर बड़ी हो। बेफिक्र होकर बड़ी हो। बेफिक्र होकर बड़ी हो। आंटी जल्दी से मेरे पास आओ, मैं आपको अपनी सीट देती हूँ। नहीं, मैं खड़ी ठीक हूँ। आप तो बच्चे को गोद में लिए हैं, जल्दी आओ, मैं सीट दे रही हूँ। इतनी छोटी बच्ची सीट दे रही है? टीचर ने सिखाया है बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना चाहिए। बहुत प्यारी हो। आप जाकर बैठ जाओ। आखिरकार यह छोटी बच्ची का दिल है। फुबाओ, पापा को भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तुम बैठ जाओ। भाई बहुत प्यारा है। तुम भी बहुत प्यारी हो। यह आंटी जरूर एक ह्यूमन ट्रैफिकर है। मुझे किसी तरह छोटे भाई को बचाना होगा। बच्चा, क्या देख रहे हो? आंटी, भाई की जेब वाली कैंडी बहुत टेस्टी लग रही है। क्या मुझे एक मिल सकती है? ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उतरना है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पापा, क्या मैं मर रही हूँ? क्या हुआ फुबाओ? बच्ची ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाना है। तुम इसे अस्पताल ले जाओ, मुझे पहले उतरने दो। आंटी, मैंने आपकी कैंडी खाई तभी मेरे पेट में दर्द हुआ। नहीं, आपको हमारे साथ अस्पताल चलना होगा, वरना मेरी बेटी के पेट का जिम्मेदार कौन होगा? उसने खुद मांगा था, मैंने जबरदस्ती नहीं दी। लगता है तुम धोखाधड़ी करना चाहते हो। हटो, मुझे उतरने दो। आजकल तो लोग अपनी बेटी के साथ धोखाधड़ी करने लगे। हम हैं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कैंडी सच में इस छोटी बच्ची ने खुद मांग कर खाई थी। इस आंटी का क्या दोष? लगता है तुम लोग साफ तौर पर मुझे बदनाम करना चाहते हो। अब मैं उतर रही हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर इंसाफ मांगूंगी। इसे मत जाने दो। ड्राइवर अंकल, जल्दी से दरवाजा बंद करो, यह ह्यूमन ट्रैफिकर है। यह मरा हुआ बच्चा बकवास कर रहा है। क्या तुम लोग मानते हो कि यह मेरा बेटा है? मानो या न मानो, मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम सब पर केस कर दूंगी। बच्ची, क्या तुम झूठ बोल रही हो? ड्राइवर अंकल, उसके बहकावे में मत आइए। उसके अपने कपड़ों पर पैबंद लगे हैं। देखिए उसकी गोद में छोटे भाई को, गले में भी है सोने की चेन और कंगन भी। यह तो बहुत अजीब है। यह मेरी सास ने खरीदा था अपने पोते के लिए और मना भी किया। सास को बड़ा पोता पसंद है। लेकिन हम अभी इतना शोर मचा रहे हैं, फिर भी छोटा भाई सो रहा है। इसका क्या मतलब? सब लोग जल्दी पकड़ो बच्चा चुराने वाले को। इसे भागने मत दो, जल्दी करो। फुबाओ, अरे बाप रे, ये सब क्या है? केवल बड़े बड़े लोगों के पास होती है गाड़ी ना।
मैंने तो जिंदगी में 2-4 साइकिल भी नहीं देखी। अब तो 2 गाड़ियाँ देख ली। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये किस बड़े आदमी की गाड़ी है जो हमारे गांव आई है? सभी गांव वालों, आप सबको नमस्ते। इस गांव में क्या कोई झाऊ सरनेम वाला रहता है? 2 दिन पहले उन्होंने बस में मेरे पोते को बचाया था। मैंने चौकी से पूछताछ की है, वह इसी गांव में रहते हैं। आज मैं खास तौर पर आया हूँ उनका आमने सामने धन्यवाद करने। यह हमारे साहब उपकारी के लिए छोटा सा तोहफा है। बढ़िया टॉनिक 10 डिब्बे और 20 लाख नकद। 20 लाख? मैंने जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा। इतना सारा पैसा। चुप रहो, हमारी साल भर की कमाई 1000 भी नहीं होती। पापा, मम्मी, बचाने वाला फुबाव है। हमें ये सब अच्छी चीज है, उनके हाथ नहीं लगने देनी चाहिए। ठीक कहा। वे लोग इनके लायक नहीं हैं। इतने सारे लोग छोड़ो। घर के मालिक ये 20 लाख है। हम जिंदगी भर खा पी सकते हैं। बुजुर्ग साहब, आपके पोते को बचाने वाला मैं हूँ। आप झाऊ साहब हैं ना? हाँ। अरे उपकारी, आप न होते तो मैं अपने छोटे पोते को कभी नहीं देख पाता। बुजुर्ग साहब, बहादुरी से बचाना तो हर किसी का फर्ज है। भले ही ऐसा कहे, लेकिन शिष्टाचार नहीं छोड़ सकता। सच बताऊं तो मैं व्यापारी हूँ, अभी विदेश से लौटा हूँ। उपकारी, अगर आप भविष्य में व्यापार करना चाहें तो जरूर मेरे पास आइएगा। बहुत अच्छा। मैं तो छोटा मोटा काम करना चाहता हूँ। यह आपका बेटा है ना? हाँ। अरे बहुत प्यारा है। चौकी के थानेदार ने बताया कि यह बच्चा बहुत समझदार और बहादुर था, जिसने पहचान लिया। बच्चा चुराने वाले की चाल है ना? जी मैं ही हूँ। बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि वह बच्चा चुराने वाली थी? बुजुर्ग साहब, असल में कुछ खास नहीं लगा, बस अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। तो क्या तुम्हें याद है मेरे पोते के कपड़े लत्ते, उसमें क्या खास था? वो तो याद नहीं, उस वक्त बस बचाने में लगा था। याद नहीं। उसे विवरण कैसे याद होगा? क्योंकि आपके पोते को बचाने वाली मेरी बेटी है। उसे विवरण कैसे याद होगा? क्योंकि आपके पोते को बचाने वाली मेरी बेटी है। घटना शाम 5 बजे की है। मैं और मेरी बेटी घर जाने वाली बस में थे। हमने देखा आपका पोता बेहोश था। एक औरत उस गोद में लिए थी। उसके गले में जेड का बुद्ध लटक रहा था। वह औरत शक्की लग रही थी और उसके कपड़े लत्ते देखकर आपके पोते से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। तब हमें पता चला। हाँ, बिल्कुल। चौकी वालों ने भी बिल्कुल यही बताया। लगता है आप ही मेरी सच्ची उपकारी हैं। खुलकर बोलो, इस काम का श्रेय भी तुम चुराना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कह रहे हो। वैसे भी बचाने वाला मैं हूँ। अगर ऐसा है तो दोनों ही मेरे साथ चौकी चलिए। थानेदार ने कहा उसने मेरे उपकारी को देखा है। हम तो हरदम तैयार हैं। लगता है आज मैं तुम्हारे सामने बहुत नरम पड़ गया। तुम मेरी असली पहचान नहीं जानते। जिसने भी वो के सामने झूठ बोला, उसका घर बार तबाह हो गया। अरे बुजुर्ग साहब, वो आप बड़े हैं, हमारी गलती माफ करें। हाँ, हम पर लोभ सवार हो गया था, माफ कीजिए। उपकारी, यह छोटी बच्ची बहुत निपुण और समझदार लगती है, लेकिन झाऊ साहब कहते हैं इसने मेरे पोते को बचाया। थोड़ा अतिशयोक्ति तो है नहीं? यह तो मेरे पोते से ज्यादा बड़ी नहीं लगती, बस कुछ ही साल। सच बताऊं, पूरा श्रेय मेरी बेटी को ही जाता है। उसी ने पहले देखा कि बच्चा चुराने वाली और आपके पोते में कुछ गड़बड़ है, और उसने पेट दर्द का नाटक किया, जिससे बच्चा चुराने वाली बस से उतर न सके। नहीं तो अगर वह बस से उतर जाती और कोई ले जाता तो ढूंढना मुश्किल हो जाता। दादा ने तुम्हें कम आंका बेटा। चौकी के थानेदार ने मुझे बताया कि उन्हें अच्छे लोग मिले, नहीं तो जैसे ही बस से उतरते बच्चा चुराने वाले का कोई पता नहीं चलता, ठिकाना ही नहीं मिलता। सचमुच भगवान की कृपा है कि आप जैसे नेक लोग मिले।
तो इसका मत दादा भी अच्छे हैं। भगवान ने आपकी रक्षा की। कितनी निपुण और समझदार बच्ची है। दादा को बताओ, तुम कितने साल की हो? दादा मेरा नाम फुबाओ है, मैं 5 साल की हूँ। तेरा यह दादा बुलाना मेरा दिल पिघला रहा है। दादा को बताओ, क्या तुम दादा की धर्मपुत्री बनोगी? फुबाओ को भी दादा बहुत पसंद है, लेकिन मैं पहले से दादी की पोती हूँ। अगर दादा की पोती बनूंगी तो दादी को बुरा लगेगा। यह बच्ची मुझे बहुत पसंद आ गई। खुलकर बोलो, सच में 20 लाख है? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम हमेशा वही क्यों बोलते हो जो नहीं बोलना चाहिए? खुलकर बोलो, मुझे एक तरकीब सूझी। यह 20 लाख हम वापस ले सकते हैं। क्या तरकीब? तुम भूल गए, वो बचाने वाला मंदभागी, मैंने ही उसे जन्म दिया है। हाँ, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया। चलो लोगों को बुलाओ। जाओ गोंगपिंग, जांग शिलियान, तुम्हारी हिम्मत है बच्चा चुराने की? दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं है क्या? मेरी बेटी वापस करो। बच्चा मुझे वापस करो। पांदी, यह क्या हो रहा है? चाओ गोंगपिंग ने तियांसी को छीन लिया। उन्होंने तियांसी को नहीं छीना, बल्कि फुबाओ को ले गए। हाँ। फुबाओ, क्या फुबाओ उनके घर की नहीं है? तुम्हारा इससे क्या वास्ता? दरवाजा खोलो, खोलो। बच्चा वापस करो। माँ, तुम क्या कर रही हो? बेहया, यह फुबाओ शिवलियान की बच्ची है। तुम लोग क्यों बेकार का शोर मचा रहे हो? मुझे पता है तुम बड़े भाई का पक्ष लेते हो, लेकिन तुम आंखें खोलकर भी झूठ नहीं बोल सकते हो। अरे फुबाओ तो साफ तौर पर हमारी बांदी की 10 महीने कोख में रखकर जन्म दिया है। अपना ही बच्चा है। तुम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। जाओ गोंगपिंग, जांग शिलियान, मेरी अपनी बेटी वापस करो। तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चा तुमने जन्म दिया पर पाला नहीं, अब फिर से बिना कुछ दिए वापस ले जाना चाहते हो? दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? पहले घर की गरीबी थी ना, तभी तो हमने तुमसे कहा था कि इसे पालो। अब हमारे घर हालात थोड़े बेहतर हैं। मैं अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहती हूँ। यह भी मुनासिब नहीं है। तुम कहते थे घर में पैसे नहीं थे, फुबाओ को पालने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर तियांसी को पालने के पैसे से आए? हम जानते हैं तुमने फुबाओ को इतने साल पाला, कुछ पैसे खर्च हुए होंगे। हम तुम्हें उसका मेहनताना दे देंगे। हम तुम्हें 100 रुपये देते हैं, तुम हमें फुबाओ को वापस ले जाने दो। अबे प्यारी, दुनिया में तुम जैसे बेहया लोग होते हैं। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। सबके सामने पुरानी वो शर्मनाक बातें बता दो। माँ, आप ही बताएं। फुबाओ को बुलाओ, उसके सामने कहो, मुझे यकीन नहीं आता वह अपनी असली माँ को छोड़ दे। अगर फुबाओ को पता चल गया कि उसके असली माँ बाप उसे नहीं चाहते थे, फुबाओ को बहुत दुख होगा। मैंने कभी नहीं देखे इतने बेहया लोग। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? नहीं है तो बच्चा वापस करो। है गांव के लोगों, देखो जरा, दुनिया में आंखें खोलकर बच्चा कौन छीनता है? अगर तुमने फुबाओ को मुझे वापस नहीं किया तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी। सीधे कहें तो तुम बस चाहते हो फुबाओ के बचाने वाले पैसे। बिल्कुल नहीं, फुबाओ हमारा अपना बच्चा है, पैसे की कोई बात नहीं। फुबाओ ने सेठ की जान बचाई है। जैसे ही फुबाओ हमारे पास आएगी, हम जितने चाहें पै सकते हैं। बहुत सारे पैसे इसमें लेंगे। बदमाश हो तुम, आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। प्यारी, दादी, फुबाओ, फुबाओ अपनी असली माँ के साथ घर जाना चाहती है। फुबाओ, तुम बाहर कैसे आ गई? ये बातें बच्चों को सुनने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, दादी यहाँ है, कोई तुम्हें नहीं ले जा पाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। जब पैसा कोई मायने नहीं रखता तो वह 2 लाख आपके माँ बाप को दो। फुबाओ तुम्हारे साथ घर चलेगी।
उन 2 लाख से शहर में कई घर खरीदे जा सकते हैं। अब क्या करें? अगर इस प्यारी को मना लिया, आगे चलकर 2 लाख से भी ज्यादा मिल जाएगा। हो सकता है उनसे ये पैसे भी वापस निकलवा लें। हटो हटो। अरे, पैसे से तो फुबाओ ज्यादा महत्वपूर्ण है। फुबाओ, अपनी असली माँ के साथ घर चलोगी? हाँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मुझे प्यार करोगे? फुबाओ, बिल्कुल। तुम हमारी अपनी बेटी हो। पापा तुम्हें बुरा क्यों करेंगे? क्या तुम भी उतने ही अच्छे हो जितने आपके माँ बाप? अरे, उससे भी अच्छा। अब से घर में सब कुछ तुम्हारे लिए ही होगा। जो तुम चाहो पापा खरीद देंगे। फुबाओ, तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। शियुलियान, चिंता मत करो। हमारी फुबाओ बहुत समझदार है। वह ऐसा कर रही है, उसकी अपनी समझ है। फुबाओ, अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो पापा को बता देना। पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। चिंता मत करो, भाग्यशाली लोग बदकिस्मत घर में नहीं आते। फुबाओ 2 दिन खेल कर वापस आ जाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा उसे वापस ले जाने का। फुबाओ, चिंता मत करो, अगर उन्होंने फुबाओ को तकलीफ दी तो मैं तुरंत ले आऊंगा। मैं तो फुबाओ से अलग नहीं हो सकता। मुझे डर है कि पांदी उसके साथ बुरा करेगी। वह कितनी भी समझदार हो, पर वह सिर्फ 5 साल की है। तो ऐसा करो, बड़े बेटे, किसी को उन पर नजर रखने के लिए कहो। शियुलियान, तुम लोग चिंता मत करो। अगर उन्होंने जरा भी फुबाओ को तकलीफ दी तो हम छीन कर भी फुबाओ को वापस ले आएंगे। मैं एक दिन में 3 बार उनके घर जाऊंगी। मैं देखूंगी मेरी आंखों के सामने वह फुबाओ को तकलीफ देने की हिम्मत करेगी। देखो कौन आया। पापा, माँ, तुम लोग उसे यहाँ कैसे ले आए? मुझे वह पसंद नहीं है। यह मेरा घर है। माँ ने कहा था मैं उसकी सबसे प्यारी बच्ची हूँ और अब मैं यहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहता। तुमने कहा था कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। भैया मुझे पसंद नहीं करते। मैं वापस जाऊंगी अपने असली माँ बाप के पास। फुबाओ, यान्सी, ये तुम्हारी बहन है। अब से हम सब एक परिवार हैं। अब अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना। सुना तुमने? हाँ तियानसी, हमारा प्यार हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। उससे जो भी पैसा कमाएंगे, हर एक पैसा वो सब हमारे तियानसी पर खर्च होगा। अब तो थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा सब्र करो। मुझे यही सोना है। यह मेरा कमरा है। मुझे यही कमरा पसंद है। यह भैया का कमरा है। माँ तुझे दूसरे कमरे में ले चलती हूँ। अच्छा, मुझे यही कमरा चाहिए। तुम लोगों को सिर्फ भैया पसंद है, मुझे नहीं। मुझे यही कमरा चाहिए। तियानसी बेटा, सच कहूँ, ये हम बेटी लाए हैं या कोई रानी लाए हैं? किसे पता था कि तियानसी उससे इतना नहीं मिलेगा। हमें अभी भी उससे पैसे लेने हैं। चुपचाप सह लो। फुबाओ, बोलो पापा माँ तुमसे प्यार करते हैं ना? आओ, फुबाओ। ठीक ठाक है, लेकिन पहले वाले पापा माँ मुझसे और भी अच्छा करते थे। आओ, आओ, फुबाओ, और खाओ। तो क्या फुबाओ, पापा माँ की एक छोटी सी मदद कर सकती हो? कौन सी मदद? फुबाओ, तुमने परसों बस में एक छोटे भैया को बचाया था ना? तो बेटा, चाहते हैं कि तुम उस भैया के दादाजी को एक फॉर्म कर दो। संपर्क करो। अरे उनसे थोड़े पैसे मांग लो। पापा का कारोबार है ना, पैसे खत्म हो गए। जब पापा कमा लेंगे तो फुबाओ के लिए सुंदर फ्रॉक के खरीदेंगे। फुबाओ को चाहिए? नहीं चाहिए। हमारे टीचर ने सिखाया है, इंसान को समझने में वक्त लगता है।
पापा माँ ने मुझसे सिर्फ एक दिन अच्छा किया, लेकिन पिछले 6 साल मुझे नहीं अपनाया। अरे हमसे पहले कोई चारा नहीं था, अब से हम जरूर तुमसे अच्छा करेंगे। अच्छा, तो क्या पापा माँ वक्त लगाकर मुझे दिखा सकते हैं? वक्त लगाकर दिखाना, इसमें कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, बस पापा और माँ 3 साल मुझसे अच्छा करें बस। चलो, बस आधा साल मुझसे अच्छा करो तो मैं मान जाऊंगी। फुबाओ, तू निश्चिंत रह, अब पापा तुझसे और भी अच्छा करेंगे। आओ फुबाओ, सब्जी खाओ। फुबाओ को केक खाना है, तुम मेरे लिए ला सकते हो? अरे केक तो बहुत महंगा है और शहर जाना पड़ेगा। पापा माँ तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। पापा अभी शहर जाकर लाते हैं। मुझे भी चाहिए और मुझे खिलौना भी चाहिए। TNC, पापा शहर से तेरे लिए खिलौना लाएंगे। फुबाओ, पापा के पास आओ। फुबाओ को बहुत याद आए। भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें फुबाओ को ले जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ? क्या मैं फुबाओ से मिलने नहीं आ सकता? अगर मुझे पता चला कि तुम उसके साथ बुरा करते हो तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा, बुरा मत मानना। उसे तंग कर रहे हो? अब तो हमारा पूरा परिवार उसकी सेवा कर रहा है जैसे कोई राजकुमारी हो। पता है, मैं अभी शहर जा रहा हूँ उसके लिए केक लाने। तुम निश्चिंत रहो, फुबाओ अपनी रक्षा खुद कर लेगी, किसी को मौका नहीं देगी। ज्यादा देर मत खेलना, पापा माँ और दादी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तेरे घर लौटने का। लाला लाला, तूने मुझे मारा, मैं जाकर पापा माँ से कहूँगा। पापा माँ से कहने से भी कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ मैं पसंद हूँ, तू नहीं। अगर वे तुझसे प्यार करते हैं तो तुझे खिलौने क्यों नहीं दिलाते? वे सब झूठ बोलते हैं। झूठ? असंभव। मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला। नहीं मानता तो देखता रह, आगे देख किसके साथ वे बेहतर करते हैं, किसके लिए चीजें खरीदते हैं। फुबाओ, देख, यह रहा पापा का लाया हुआ केक। पापा तुझसे अच्छा करते हैं ना? तो मेरा खिलौना कहाँ है? वो TNC, तू समझदार है ना? पापा आज भूल गए, कल जरूर लाऊंगा। चुपचाप रह, सुन। मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला। नहीं मानता तो देखता रह, आगे देख किसके साथ वे बेहतर करते हैं, किसके लिए चीजें खरीदते हैं। तुम लोग सच में मुझसे प्यार नहीं करते। तियानसी, इतनी रात को तू बाहर भाग रहा है? क्या तुम माँ को डराना चाहता है? तुम्हारे पास तो फुबाओ है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। सच कहूँ, ऐसे तो ये दिन कटेंगे कैसे? ये सिलसिला कब खत्म होगा? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मुझे लगता है जैसे आधी जिंदगी बीत गई। ये छोटी प्यारी सी बस कर्ज वसूलने आई है, एक दिन भी चैन से नहीं बैठती। और ऊपर से हमारे तियानसी को भी तंग करती है। पैसों की वजह से न होता तो मैं एक थप्पड़ जड़ देती। कोई बात नहीं, थोड़ा और सब्र कर लेते हैं। 2 दिन में फिर पूछूंगा, देखता हूं कुछ ना निकलेगा तो ही मानू। फुबाओ, ये लो, पापा ने तुम्हारे लिए फ्रॉक खरीदी है, बहुत महंगी है। पसंद आई? हाँ, पसंद आई, शुक्रिया पापा। अरे, तो क्या तू पापा के लिए फिर से उस दादाजी से संपर्क कर सकती है? पापा ने तेरे लिए चीजें खरीदी, सारे पैसे खत्म हो गए। अगर तूने फिर से उस दादाजी से संपर्क नहीं किया तो पापा के पास फ्रॉक खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे और केक के लिए भी नहीं। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बस तू पापा के लिए उस दादाजी से संपर्क कर दे, पापा तुम्हें सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मुझे संपर्क का तरीका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पैसे मुझे दे देंगे, बस एहसान चुकाने के लिए। क्या इतनी अहम जानकारी तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पापा आपने पूछा तो नहीं। तुम तो प्यारे हो, इन दिनों तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, है ना? रुको, तुम्हें किसने इजाजत दी उसे मारने की? अच्छा झांग शियुलियन, तुम सब मिलकर साजिश रच रहे हो इस प्यारी बच्ची को
हमें बेवकूफ बनाने के लिए लाए हो, है ना? हमने उसे अच्छा खाना पीना दिया, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं पता था उस अमीर व्यापारी का संपर्क नंबर। तुमने कहा था तुम पैसे के लिए नहीं बल्कि फुबाओ के लिए हो, इस लड़की के लिए। फुबाओ हमारी अपनी बेटी है, पैसे तुम क्यों ले जाओगे? अगर तुम फुबाओ चाहते हो तो पैसे हमें दो। यह बेकार लड़की तुम ले जाओ। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? एक जीवित बच्चा, तुम कहो तो ले लो, तुम कहो तो छोड़ दो। या पापा रोज मुझे अच्छा खाना दिलाते हैं, मैं उनके घर ही रहूंगी। चले जाओ, जहां जाना है जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं पालूंगा। अगर तुम नहीं पालोगे तो मैं शहर जाऊंगी, कोर्ट में केस करूंगी, तुम पर परित्याग का आरोप लगाऊंगी। क्यों? वैसे भी पहले फुबाओ को तुम लोग ही पाल रहे थे, अब तुम उसे वापस ले जाओ तो ठीक है ना? वापस ले जाएं। फिर जब तुम पालना चाहो तो वापस मांग लोगे? तो मैं राजी नहीं हूँ। इस जन्म में मैं उसे कभी नहीं लूंगा। जल्दी भागो, आगे से मेरे घर में कदम मत रखना। ले जा सकते हो, मगर तुम एक समझौते पर हस्ताक्षर करो, संरक्षकता छोड़ने का। हम पालते रहें तो भी चलेगा, यह समझौता करो, नहीं तो मैं फुबाओ का ताऊ बना रहूंगा। कोई बुराई नहीं है। अरे भैया, पता नहीं चलता तुम तैयार होकर आए हो। तुम यह बेकार बच्ची चाहते हो। मान लिया, 10 लाख रुपए, बच्ची ले जाओ। लेकिन समझौते में लिखना होगा। तुम ये सब मान गए, लगता है हमने कम मांगा। नहीं, तुम्हें मुझे 20 लाख रुपए देने होंगे, तभी फुबाओ को ले जा सकते हो। तुम हमें मूर्ख समझते हो। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? एहसान चुकाने में फुबाओ को 20 लाख दिए। फुबाओ मेरी कोख से पैदा हुई है, तो यह 20 लाख मुझे क्यों नहीं मिलने चाहिए? ताऊ जी, शायद छोड़ दो, मुझे अब अपना घर ज्यादा पसंद है। तुम जाओ। शिवलियन, चलो। अरे अरे, रुको रुको भैया, 10 लाख ही सही, हमें 10 लाख दो, बेकार लड़की ले जाओ। यह समझौता होने के बाद फुबाओ का तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर तुम फिर से हमारी जिंदगी में दखल दिया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। यह बेकार लड़की तो छोड़ो, तुम लोगों को भी मैं नहीं पहचानूंगा। अच्छा, तो आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। फुबाओ, पापा माँ के साथ घर चलो। चलो घर। गोंगाई, अब हमारे पास इतने बड़े पैसे हैं, तो अब हम अच्छे दिन देखेंगे। बिल्कुल, इन पैसों से हमें अब किसी के आगे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। यह पैसे कहाँ छुपाएं? अरे, यह किताब। तियानसी, यहाँ आ। आग से मत खेलो, आग से खेलोगे तो बिस्तर गीला होगा। जल्दी से नीचे रखो। तियानसी, तू पापा माँ की इस कमरे पर नजर रख, इसमें हमारा बड़ा खजाना छुपा है। हाँ तियानसी, कुछ दिन पहले तुम खिलौने मांग रहे थे ना, है ना? पापा माँ अब शहर जा रहे हैं तुम्हारे लिए खिलौने लाने। अच्छा, खुश हो? पापा को एक मुस्कान दो। कमरे का ध्यान रखना। बुरे पापा माँ, फुबाओ मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खजाना भी मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं खजाना जला दूंगा, देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझे नजरअंदाज करने की। आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है। जल्दी करो, आग लगी है।
मत जाओ, अंदर धुआं है, पलंग और अलमारी सब जल गए। मेरा कमरा भी जल गया। नहीं बचा। कैसे नहीं बचा? किसने मेरा घर जलाया? वह लड़का आग से खेल रहा था, उसी ने यह सब किया। तुम तो पैरे हो, मुझे उस वक्त क्या सूझा? तुम इस बेकार लड़की को। तुमने कहा था सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुमने झूठ बोला। तुम्हारी यही सजा है। फुबाओ, देखा? यही है अन्याय का धन, लेने पर आफत आती है। चिंता मत करो, फुबाओ हमेशा एक सज्जन व्यक्ति जो धन चाहता है सही रास्ते से लेता है। फुबाओ बहुत कुछ जानती है, लेकिन तीसरे भाई का परिवार, आगे के दिन मुश्किल होंगे। चाहे उनका कैसा भी हो, हमारे पास फुबाओ है। आगे के दिन जरूर अच्छे होंगे। बिल्कुल। फुबाओ हमारे घर की लक्ष्मी है। वापस चलो।